आज के इस वीडियो में मैं आपको कट वर्क वाली खूबसूरत साड़ी में फॉल लगाने का एकदम आसान और सही तरीका बताने वाली हूँ। अगर आपकी साड़ी के किनारे पर भी इस तरह का सुंदर कट वर्क या डिज़ाइन बना हुआ है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसमें फॉल कैसे लगाएं, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको फॉल लगाने को सही तरीके से सेट करने से लेकर मशीन पर सिलाई करने तक का पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, ताकि आपकी साड़ी का फॉल बिल्कुल साफ़ और सुथरा और सुंदर लगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है पहले हम इसे देख लेते हैं। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमें जो सामान चाहिए होता है वो है एक फॉल, एक साड़ी और एक मैचिंग का धागा। तो धागा मैचिंग का होना बहुत ज़रूरी है। फॉल हमारा अगर थोड़ा बहुत मैचिंग नहीं कर रहा है तो चल जाएगा, लेकिन हमारा जो धागा है वो मैचिंग का ज़रूर होना चाहिए। तो ये हमारा फॉल है और ये हम साड़ी है जिसमें हम लगाएंगे फॉल को। तो पहले हम इसे इस तरीके से ओपन कर लेंगे और नीचे की तरफ आ जाएंगे जहाँ पे हमें फॉल लगाना है। तो देखिए ये हमारा पार्ट है जो नीचे का है, तो हम इसी पे फॉल लगाएंगे। यहाँ पे इस जगह पे हमें लगाना है। तो फॉल लगाने के लिए देखिए आप यहाँ पे पहले इसको देख सकते हैं कैसा ये स्टोन लगा हुआ है इसमें, और ये साड़ी कुछ इस तरीके से ही है। यहाँ पे मैंने स्टिच करके इसको फोल्ड कर लिया है थोड़ा सा, क्योंकि जो कटवर्क साड़ी होता है वो नीचे की तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो ऊपर की तरफ निकला हुआ होता है, तो हमें इस तरीके से उसे फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, जो हमारा फॉल का मार्क है, मतलब कि जितना दूरी पे हमें फॉल लगाना होता है, हम उसका मेज़रमेंट लेंगे। तो उसका मेज़रमेंट हम किस तरीके से लेंगे, यहाँ से देखिएगा आप अच्छे से। तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से हम इस तरीके से नापेंगे। मैं बिना इंची टेप का आज बता रही हूँ। तो हमें इस तरीके से पहले नाप लेना है। एक बित्ता है ये, और इस जगह से हम 4 उंगली और लेंगे। तो इस तरीके से हम ले लेंगे और यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो हमें जो फॉल लगाना है वो इतनी दूरी होनी चाहिए कम से कम। तो यहाँ तक हम कर लेंगे। उसके बाद हम अपना फॉल लेंगे। अब फॉल में देखिए हम इस तरीके से इसको भी ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसका जो राइट और रॉन्ग साइड है उसे हम देख लेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा रॉन्ग साइड है, ये देखिए ये हमारा रॉन्ग साइड है और ये हमारा राइट साइड है। तो आपको भी इसी तरीके से एकदम देख लेना है। तो मैं यहाँ पे निशान लगा देती हूँ ताकि पता चल जाए, और यहाँ पे राइट है, तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से इसका जो किनारा है उसको अच्छे से हम कट करके एक बराबर में कर लेंगे। दोनों तरफ हमें इसी तरीके से कर लेना है। तो ये हमने कर लिया है। अब इसे यहाँ से क्या करना है, जो हमारा उल्टा साइड है वहाँ से हम 1/2 इंच की दूरी पे इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। आप चाहें तो यहाँ पे ज़्यादा भी फोल्ड कर सकते हैं, मैं थोड़ा ही कर रही हूँ, 1/2 इंच के लगभग। तो आपको भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब अपनी साड़ी लेनी है, तो साड़ी में मैंने जहाँ मार्क लगाया था वहाँ ले लेंगे हम इसे। आपको दिख रहा होगा ये मार्क थोड़ा सा। तो हम यहाँ से इसको अब यहाँ से मिला लेंगे इस तरीके से, ये देखिए। और इसे इस तरीके से मिलाते हुए हम एकदम किनारे तक आएंगे फॉल के। साड़ी के किनारे नहीं, फॉल के किनारे आ जाएंगे एकदम दूसरे अपोजिट साइड में। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे इसे इस तरीके से दोनों साड़ी और फॉल को मिला के हम यहाँ पे एक पिनअप कर लेंगे ताकि ये हिले नहीं, क्योंकि जो जुमी चुका साड़ी होता है बहुत ही ये हाथ से फिसलता है। तो इस तरीके से आप इसे कर लेंगे पिन से सिक्योर। अब यहाँ से थोड़ा सा हम इसे फोल्ड कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे खुला हुआ था ये, और इसे देखिए किस तरीके से हमें मशीन चलाना है। आप ये समझिएगा, देखिए ये कटवर्क साड़ी है और इसमें इस तरीके से वर्क किया हुआ है। तो हमें जो फॉल लगाना है बिल्कुल इस तरीके से लगाना है कि जो हमारा जो वर्क किया हुआ है वो पता ना चले फॉल लगने के बाद। तो हम इस तरीके से इसको सेट करेंगे। उसके लिए हमें पिन को निकाल लेना है
और पिन को निकालने के बाद जो हमारा राउंड शेप में ये वर्क किया हुआ है वो नहीं दिखना चाहिए। तो फॉल के आगे तो हम इसे अंदर की तरफ फॉल करेंगे और वर्क के नीचे ही इसको रखेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। तो इसको इस तरीके से सेट करेंगे। जो हमारा वर्क है देखिए ऊपर की तरफ है, फॉल हमारा अंदर की तरफ है, एकदम भी नहीं दिख रहा है। तो आपको भी इसी तरीके से इसको सेट करना है और इस पे अभी हल्के हाथ से ही मशीन चलाएंगे, नहीं तो सुई टूटने का प्रॉब्लम आ सकता है यहाँ पे। तो आप थोड़ा सा हल्के हाथ पे ही चलाएंगे। उसके बाद जो पीछे का एक्स्ट्रा थ्रेड होगा उसे हम कट कर देंगे। फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है इसमें। और इसके बाद हम स्लो में एकदम यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे फॉल पे ही स्टिच हो रहा है और साड़ी दोनों स्टिच हो रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा और मैं आराम से ही कर रही हूँ इसको। तो आपको भी इसी तरीके से करना है। आगे की तरफ फॉल एकदम भी नहीं दिखना चाहिए आपका, इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। तो इसी तरीके से देखिए हमें पूरे पे लगा लेना है। तो चलिए फटाफट हम इसे लगा लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपने मेरे देखा है वीडियो को, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा ये वीडियो। तो देखिए हम इसी तरीके से पूरे में हम इसे सिलाई चला लेते हैं। तो ये हमने सिलाई चला लिया है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो पीछे की तरफ थोड़ा हाथ लगा लें। अब यहाँ से हम इस तरीके से देखिए यहाँ पे रुक जाएंगे और इसे अच्छे से सेट करेंगे। ये मेरा थोड़ा सा फंस गया था स्टोन के वजह से, तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। और यहाँ से अब इसमें जो है एकदम देखिए किनारा जो हमारा दोनों फॉल और साड़ी का किनारा है, बस उसी पे हम मिलाते हुए इस पे सारे पे सिलाई चला लेंगे। यहाँ पे स्टोन थोड़ा सा फंस रहा था इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। देखिए स्टोन निकल रहा है, एक दो स्टोन निकलते हैं इसमें, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन आप थोड़ा आराम से ही करेंगे क्योंकि सुई टूटने का जो होता है वो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो देखा आपने मैंने फॉल लगा लिया है इसमें और मेरा सुई भी नहीं टूटा है। तो आप भी इसी तरीके से लगा के अपने फॉल को सेट कर सकते हैं। अब यहाँ से इसे इस तरीके से दोनों को मिला लेंगे, फॉल और साड़ी को दोनों को मिलाते हुए इस पर लास्ट तक एकदम कॉर्नर तक स्टिच कर लेंगे। और लास्ट में आप डबल स्टिच करेंगे इस तरीके से देखिए और यहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो हमें इतना कर लेना है। तो हमने जो नीचे की तरफ है देखिए हमने फॉल लगा लिया है और आपको मैं अभी दिखाऊंगी बिल्कुल पास से। ये देखिए स्टोन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी टूटा हुआ नहीं है उतना। एक दो झड़ जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन टूटा हुआ नहीं है। तो मैं आपको पास से अब दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें रेड कलर का थोड़ा सा लगा हुआ इसलिए आपको पता चल रहा है, अदरवाइज़ ये धागा भी नहीं पता चलता आपको। तो देखिए इस तरीके से हमने लगा लिया है इसमें। तो एक तरफ आप इसी तरीके से लगा सकते हैं साड़ी को मशीन से, और दूसरे तरफ जो हम यूज़ करेंगे वो फॉल हाथ से यूज़ करेंगे किसी प्लेट के ऊपर या फिर किसी टेबल के ऊपर। तो यहाँ पहले आप अच्छा से फिनिशिंग देख लीजिए फ्रेंड्स। ये देखिए स्टोन लगे हुए हैं और इस पे मैंने अच्छे से सिलाई किया हुआ है। और सिलाई आपको पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन आप पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको सिलाई पूरा दिखेगा अच्छे से फॉल पे। और फॉल भी मेरा देखिए कितने बढ़िया से लगा हुआ है। तो आपको भी इसी तरीके से लगा लेना है। देखिए आपको भी यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए जो मैंने फॉल लगाया है इस कट वर्क जो हमारा राउंड शेप आ रहा है उसके नीचे से लगाया है, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर से लगाएंगे तो आपका फॉल दिखेगा, इसीलिए हमें उसके नीचे से ही लगाना है। तो इसी तरीके से आप लगा लेंगे। तो चलिए मैं आपको अब ऊपर की तरफ लगाना बता रही हूँ कि किस तरीके से हम ऊपर की तरफ लगाएंगे, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। तो हम नीचे आ जाएंगे और अब हमें ऊपर की तरफ जो फॉल लगाना है उसके लिए हम इस तरीके का कोई पीढ़ा या पटरा ले लेंगे। तो आपके पास अगर ये नहीं है तो आप नीचे ज़मीन पे भी अच्छे से इसको रख के आप लगा सकते हैं। जैसा कि ये जुमीचू साड़ी है तो काफ़ी फिसलता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 पिन से सिक्योर कर रही हूँ।
किनारे के लिए, किनारे पे लगा लेंगे तो फॉल को, फिर हम इसे हटा देंगे। तो अब हम फॉल लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये सुई ले लेना है और इसमें हमें सिंगल धागा डालना है। तो हम सिंगल धागा को डाल लेते हैं इस सुई में। सुई हमें तुरपाई वाली लेनी है, बारीक वाली, मोटी नहीं लेनी है ज़्यादा। और अपने लंबाई के अकॉर्डिंग इसको ले लेंगे, जितना आप लंबा ले सकते हैं धागा। और एक पे हम नॉट लगा लेंगे। तो ये हमने नॉट लगा लिया है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम इसे नीचे की तरफ से घुसा के निकालेंगे सुई को, जिससे कि यहाँ पे नॉट लग जाए। और 2 बार यहाँ पे इसी तरीके से नॉट लगा लेंगे। अब यहाँ से हम इस तरीके से बारीकी से उठाते हुए छोटे छोटे टॉप उठाएंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमें करना है। तो इसी तरीके से हमें देखिए आगे भी कर लेना है और एकदम ऊपर की तरफ जो कॉर्नर है हमारा वहाँ पे आ जाएंगे। तो मैं इस तरफ आ गई हूँ। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से लेंगे इस तरीके से। आई होप कि आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स। तो हमें इस तरीके से लेके कॉर्नर पे आ जाना है। अब इतना स्टिच करने के बाद आप यहाँ ध्यान देंगे हमें क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे स्टिच लगाया। अब जो हमने स्टिच लगाया है उसके पीछे से एक स्टिच निकालेंगे। देखिए इस तरीके से पीछे से निकालेंगे। ये मैंने क्यों निकाला है अभी मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से हम आगे भी बढ़ेंगे और 5 से 7 टॉप इसी तरीके से लगा लेंगे। ये देखिए, और यहाँ पे भी मैंने पीछे की तरफ से एक स्टिच लगा लिया है। तो इससे बेनिफिट ये होगा आपको कि आप इसे खींचेंगे, देखिए इस तरीके से खींचेंगे तो ये हमारा जो पीछे का जो स्टिच किया हुआ है वो हमारा हिलेगा नहीं। आप देख सकते हैं, मैं करके दिखा रही हूँ आपको। तो इसी तरीके से कर लेंगे ताकि हमारा पीछे का जो स्टिच किया हुआ वो सिक्योर रहे। फिर मैं आपको एक बार और करके दिखाती हूँ। तो मैंने ये देखिए इस तरीके से स्टिच किया है। 5 से 7 बार अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे हम इसे करने के बाद अब धागे को खींचेंगे इस तरीके से और यहाँ पे एक और नॉट लगाएंगे पीछे की तरफ से। और ये देखिए आप देख पा रहे हैं, ये अभी मैंने नॉट नहीं लगाया तो इस तरीके से ये खींच रहा है। तो आपको ये दिख रहा होगा। अब मैं इसमें नॉट लगाऊंगी, उसके बाद आप देखिएगा तो आपको फ़र्क अपने आप दिख जाएगा। तो यहाँ से मैंने इसमें नॉट लगा लिया। अब मैं इसको अब खींच रही हूँ तो देखिए इसमें कोई भी सिलवट नहीं आ रहा है और हमारा फॉल्स बिल्कुल भी फोल्ड नहीं हो पा रहा है। तो आपने देखा, इसको इसी तरीके से आप लगाएंगे पूरे साड़ी को अच्छे से सेट करते हुए। और यहाँ से भी आप फिनिशिंग इसका देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आ रहा है। और हर एक स्टेप देखिए इसमें कितने अच्छे से दिख रहा है। तो आपको भी इसी तरीके से साड़ी में फॉल लगाना है। तो चलिए हम पूरे में इसी तरीके से लगा लेते हैं। तो ये मैंने लगा लिया है। अब मैं लास्ट पे आ चुकी हूँ और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, तो इसको हम देखिए यहाँ पे पहले लास्ट में एक स्टिच कर लेते हैं ये इस तरीके से, और बैक साइड से भी एक निकाल लेंगे ताकि यहाँ पे नॉट लग जाए और हमारा पीछे का जो है स्टिच किया हुआ वो सिक्योर रहे। तो इस तरीके से नॉट लगा लिया है। अब इस साड़ी को हम ऐसे घुमा लेंगे अपनी तरफ। तो इसको इस तरीके से घुमाने के बाद यहाँ पे हम पूरे में स्टिच कर लेंगे लास्ट तक, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से जैसे मैंने आपको पीछे बताया है। यहाँ पे हम देखिए बीच में 2 लगाएंगे इस तरीके से, और आप चाहें तो एक बीच में भी बैक स्टिच लगा सकते हैं जिससे कि सिक्योर हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसे लास्ट में 2 से 3 बार नॉट लगा के इसको फिनिशिंग देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं 2 से 3 बार नॉट लगा लूँगी। आपको भी इसी तरीके से सेम लगाना है। अब यहाँ से इस धागे को हम तोड़ लेंगे। तो देखिए हमारा फॉल लग के रेडी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बिना किसी
प्रॉब्लम का देखिए मैंने यहाँ पे फॉल लगा लिया है। और आपको इसका फिनिशिंग दिखाऊंगी, कहीं भी झोल नहीं है, कहीं भी इसमें फोल्ड नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से परफेक्ट लुक के साथ हमारा फॉल लग के रेडी है साड़ी में। ये आप देख सकते हैं पूरा फिनिशिंग। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम दिख रहा है या फिर कुछ समझ नहीं आया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से फिनिशिंग लुक आएगा आपका भी साड़ी में, अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से फॉल लगाया तो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा फ्रेंड्स। तो अब इसका फाइनल लुक हम देखते हैं। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने स्टिच किया है और देखिए कितने पास में मैंने स्टिच कर रखा है। ये भी नहीं कि बहुत दूर है, पास में ही लगा रखा है। और मशीन से जो लगाया है वो भी आप देख सकते हैं कितने फिनिशिंग के साथ लग के आया है। तो आप भी इसी तरीके से अपने साड़ी को रेडी कर सकते हैं और वेयर कर सकते हैं। तो स्टोन वर्क में भी साड़ी लगाना अब हुआ सिंपल। किसी भी तरीके का स्टोन वर्क हो आप उसको रेडी कर सकते हैं कुछ ही मिनट में। तो चलिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। बताइएगा ज़रूर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।